हेलो ऑल माय डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए ज़बरदस्त सी बैच लॉन्चिंग में लेकर के आया हूं। तो इस बैच में क्या है, किन लोगों के लिए है, किन स्टूडेंट्स के लिए, सारा इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताऊंगा। जितने एस्पिरेंट्स हैं जो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी रिसेंट वैकेंसी आप लोगों के लिए जो आई हुई है डीजीवीसीएल की तरफ से जो रिलीज हुई है, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस के लिए आपको वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो रिलीज करके दिया गया है। 394 के आसपास की सीटें इसके अंदर अवेलेबल है। उस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या मोड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा, क्या आपके लिए स्ट्रैटेजीज है हमारे पास, और क्या कंटेंट है, कौन से फैकल्टीज आपके पुराने जाने पहचाने फेवरेट फैकल्टी जो है वो साथ में जुड़ेंगे इस कोर्स के अंदर, और आप कैसे आने वाले मंथ में इसके लिए रेडी होंगे, ये पूरा अप्रोच लाइन, ये सारा कोर्स डिटेल आपको अभी इसी वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो टिल द एंड, और अपनी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट तैयारी जो है वो अब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपके लिए विद्युत सहायक बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है ऑन डेल्टा एकेडमी। तो डेल्टा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए विद्युत सहायक का बैच जो है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। तो मतलब सारी क्लासेस आपको लाइव फॉर्मेट में मिलेंगी, साथ में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कंटेंट पूरा अवेलेबल रहेगा। और पहले बात कर लेते हैं जो वैकेंसी आई हुई है उसका थोड़ा सा एक इनसाइट देखते हैं कि क्या वैकेंसी आई हुई है। तो भाई वैकेंसी में आप देख सकते हैं कि आपके लिए विद्युत सहायक की पोस्ट आई है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, जिसमें कि फुल टाइम बीटेक जो है रेगुलर मोड से आपको यहाँ पे मांगा गया है विद 55% जो है इन 7th एंड 8th सेमेस्टर या फाइनल ईयर विदाउट ATKT। ठीक है, इसके बाद आपको रेम्यूनरेशन पहले 2 साल का बताया हुआ है, एंड देन उसके बाद एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स आप एब्जॉर्ब किए जाएंगे इन द पोस्ट ऑफ विद्युत सहायक, जिसमें कि सैलरी रेंज आपकी 45,400 से लेके 1,01,200 के बीच में आपकी अवेलेबल रहेगी। रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज जो है वो पोजेस करना जरूरी है, गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेजेस, ये यहाँ पे एक मैंडेटरी कंडीशन है। और एज क्राइटेरिया आप देख ही सकते हैं कि 35 ईयर्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, वैकेंसी के बारे में बात करेंगे सर कितनी वैकेंसीज कौन कौन से डिपार्टमेंट से आई हुई है पूरे गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में से। तो इसमें आप देखेंगे कि गेटको की तरफ से टोटल आपके पास 207 वैकेंसी है, डीजीवीसीएल ने 78 वैकेंसी रिलीज किया हुआ है, एमजीवीसीएल की तरफ से 28, यूजीवीसीएल की तरफ से 28 एंड पीजीवीसीएल की तरफ से 53 सीटें टोटल यहाँ पर अवेलेबल है। सब कुछ मिला के 394 के आसपास सीटें जो है वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे अवेलेबल रहेगी इन अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि भाई आपका पेपर जो है वो कौन कौन से पैटर्न पे होगा। तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो 2 पार्ट में कंडक्ट होगा आपका। एग्जामिनेशन में टीयर 1 जो कि ये भी सीबीटी फॉर्म में है, एग्जामिनेशन का टीयर 2 जो है ये भी सीबीटी फॉर्म में है, लेकिन सीबीटी 1 विल बी योर नॉन टेक पोर्शन। नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है ये डिवाइडेड है रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, गुजराती लैंग्वेज के नॉलेज पर और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के ऊपर। डिफरेंट मार्क्स बाइफर्केशन है प्रॉपर, और 100 नंबर का ये टोटल आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है टीयर 1। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको टीयर 1 के बारे में बता दूं, वैसे आप फेमिलराइज हो चुके होंगे, आपने डिटेल वीडियो भी देखा होगा जॉब वैकेंसी का मैंने बताया था। अगर नहीं देखा तो एक बार जल्दी से इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। टीयर 1 एग्जामिनेशन जो है इट इज अ सॉर्ट ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, लेकिन क्वालिफाइंग सिर्फ नहीं है, इसको सिर्फ क्वालिफाइंग बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी अवेलेबल वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग आपको 1:5 के रेशियो पे बुलाया जाएगा। 1:5 के रेशियो में टीयर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो बेसिक उनका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा। उस बेसिक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बाद आपको 1:5 के रेशियो में, यानी कि जितनी सीटें हैं मल्टीप्लाइड विथ 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इनटू योर पेपर 2। अब पेपर 2 के बाद जब आपकी मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी उसके आधार पे आप सेलेक्ट होते हैं। व्हाट इज पेपर 2? तो आपका जो टीयर 2 का एग्जामिनेशन है दैट इज सीबीटी 2 फॉर्मेट, एग्जैक्टली सीबीटी फॉर्मेट में ही है ये भी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा टोटल, और इसके अंदर 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। इसमें भी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग हर गलत आंसर के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है भाई, चलिए ये तो हो गया फॉर्मेट का थोड़ा सा आपको नॉलेज। अब इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या है सिलेक्शन प्रोसेस में। जैसा मैंने आपको बताया कि 100 मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा टीयर 1 का। टीयर 1 नॉन टेक्निकल जब आप दिलाएंगे आपको अबव 50 मार्क्स, अगर आप यूआर कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको सबसे पहले तो अबव 50% मार्क्स रखना होगा। देन उसके बाद जो मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी उसके आधार पे 1:5 के रेशियो पे आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स एज पर द वैकेंसी। और टीयर 2 पर 100 मार्क्स का जो आप पेपर दिलाएंगे उसी के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी। आप देख सकते हैं यहाँ नोटिफिकेशन पे भी मेंशन्ड है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर www.dgvcl.com के वेबसाइट पर भी जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। तो फाइनल रैंकिंग ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन सेकेंड टीयर एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है,
टेक्निकल का पोर्शन जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको नॉन टेक भी रेडी करके चलना पड़ेगा साथ साथ में बेस्ट वे में, ठीक है। तो इसके बाद इसके बारे में और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, इसमें एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या क्या चीज़ का रहता है। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा, ओनली एक्सेप्ट द क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर द गुजराती सब्जेक्ट। तो गुजराती सब्जेक्ट के पोर्शन को छोड़ के बाकी जितना भी पेपर का कंटेंट रहेगा क्वेश्चन पेपर का, प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास अवेलेबल रहेगा। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे रीजनिंग 25 मार्क्स, क्यूए जो है एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश 15 मार्क्स, इंग्लिश का पोर्शन दिया हुआ है, गुजराती लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा दैट विल बी ऑफ 15 मार्क्स, और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है दैट विल बी ऑफ 20 मार्क्स। सब कुछ मिला के 100 नंबर का पेपर नॉन टेक्निकल का, ठीक है। देन इसके बाद टीयर 2 जो है, टीयर 2 का ये डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, और इसके अलावा भी एडिशनल चीजें आपको टीयर 2 के अंदर पूछता है। एज द एक्सपीरियंस फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम इज देयर, पिछले एग्जाम की तैयारी हम लोगों ने करवाया हुआ है, बच्चे सेलेक्ट हुए एग्जामिनेशन में। गेटको का बैच, गेटको के बैच में आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो कनेक्टेड भी थे हम लोगों के साथ, तो आई बिलीव आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। और वहाँ पर भी हम लोग अगर देखें प्रीवियस ईयर्स पेपर की जब हम लोग एनालिसिस भी करते हैं तो ये दिखता है कि कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आपको दिखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में मेजर फॉर्म में आपको क्या क्या दिखता है इसके अंदर। चलिए, मेजर फॉर्म में अगर मैं सब्जेक्ट्स का बाइफर्केशन निकालता हूँ तो यहाँ से मुझको क्लियरली बेसिक इलेक्ट्रिकल दिखता है, पावर सिस्टम का एक ह्यूज पोर्शन दिखाई देता है, पावर सिस्टम का एक ह्यूज पोर्शन दिखाई देता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मटेरियल का पार्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वगैरह का पोर्शन है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम्स, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेटर, पावर प्लांट्स, मतलब बेसिकली पावर सिस्टम्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। देन इसके बाद आपको मशीन का पोर्शन भी दिखता है इन द टर्म्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर एंड अदर पार्ट्स। फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का एक सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, रीन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। मोर और लेस यहाँ फॉल्ट एनालिसिस, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एनर्जी सिनेरियो इन द पावर सेक्टर इन इंडिया, ये सब कुछ मिला करके अगर आप देखें तो आपको दिखता है पावर सिस्टम का ह्यूज वेटेज है, बहुत बड़ा वेटेज है इस पूरे सब्जेक्ट के भीतर। उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल, उसके अलावा मशीन और अदर बेसिक सब्जेक्ट जो है उनसे क्वेश्चन आता है। पुराने हमारे एक्सपीरियंस भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी हम लोगों ने जब पिछली बार भी पढ़ाया था, जब सॉल्व करवाया था स्टूडेंट्स से, तो ये बिल्कुल कॉमन चीज़ रही थी वहाँ पे भी, ठीक है। इसको आपको टैकल करना है, और पावर सिस्टम का एकदम शानदार नॉलेज आपको होना चाहिए, तो चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी को मोस्ट वेलकम रहेगा डेल्टा एकेडमी के ऐप पर। तो डेल्टा एकेडमी का ऐप जो है आपको गूगल प्ले स्टोर पर से मिल जाएगा। आपकी क्लासेस जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि कैसा रहेगा। आपकी पूरी की पूरी क्लासेस इसी डेल्टा एकेडमी ऐप पर अवेलेबल रहेंगी। डेल्टा एकेडमी ANJ एग्जाम्स के लिए यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है, और साथ में इस एप्लीकेशन जो है जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे उस पर भी आपके लिए क्लासेस चलती हैं। ये प्रीवियस अलग अलग एग्जामिनेशंस की बैच भी अवेलेबल रहेंगी, जिसके अंदर अभी SSC JEE की बैच ऑनगोइंग है ऑलरेडी। और इसके साथ साथ इस ऐप के कंटेंट्स की मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट है, PDF फॉर्म में आपको नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स मिलता है, पेड एंड फ्री बैचेस जो है वो पूरे इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। ये ऐप की और डिटेल हाईलाइट्स है कि क्लास नोट्स, PDF नोट्स अलग अलग सेपरेट फोल्डर में, टेस्ट सीरीज जो है वो इस बैच के अंदर इंक्लूडेड है, साथ साथ में मतलब अवेलेबल है यहाँ पे कि टेस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर वगैरह जो है वो भी आप इसके अंदर देखते हैं ना, टेस्ट पोर्टल अलग से है यहाँ पे। तो इसके अंदर जो ये बैच है आपका विद्युत सहायक का, इसमें हम लोग क्या प्रिपरेशन करवाने वाले हैं आपको, देखिए कंप्लीट सोल्यूशन आपका टेक्निकल प्रिपरेशन का, यानी कि टीयर 2 जो है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मिलेगी इस डेल्टा एकेडमी ऐप पर, ठीक है। टीयर 1 की प्रिपरेशन आप अपने अकॉर्डिंग आपको करना होगा। टीयर 2 का कंप्लीट यानी कि प्योरली टेक्निकल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्योर टेक्निकल पार्ट जो है आपका वो यहाँ पे आपको डेल्टा एकेडमी पर प्रोवाइडेड रहेगा, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जामिनेशन हैं, DGVCL, MGVCL, गेटको, PGVCL, UGVCL, ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए विद्युत सहायक की पोस्ट के लिए आपको कंप्लीट टेक्निकल का सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे मिलता है। कंप्लीट टेक्निकल एग्जाम का तैयारी जो है वो इस पर कराया जाएगा। तो आप सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सब्जेक्ट्स का बाइफर्केशन मैं आपको बताता हूँ कि कितने सब्जेक्ट्स के फॉर्म में ये पूरा चीज़ डिवाइडेड रहेगा, जो आपका कोर्स रहेगा वो कितने सब्जेक्ट्स में फॉर्म्ड रहेगा। हालांकि जो लिखे हुए हैं उससे ज़्यादा सब्जेक्ट रहेगा, मतलब एडिशनली और भी सब्जेक्ट इस पर ऐड किया जाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो सब सब्जेक्ट भी एडिशनल आपके लिए रहेंगे। लेकिन मेजरली आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे देखिएगा, यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल से हम लोग शुरुआत करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल के साथ साथ पैरेलली आपका पावर सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा। पहले ही फेज में आपके 2 बड़े सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। पावर सिस्टम मेजर वेटेज होल्ड करता है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स, UET, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन, नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, फिर उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग,
इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, इसके अलावा जो सब्जेक्ट नहीं लिखे हुए हैं जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन हो गया, ये सब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स रहेंगे जो भले ही यहाँ मेंशन नहीं है बट एडिशनली आपके कोर्स का हिस्सा रहेंगे जो उस कोर्स में आपको मिलेगा। ठीक है, ये कंप्लीट टेक्निकल आपको पूरा मिलने वाला है। बैच जो है आपका स्टार्ट कब से होगा सर? बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 21 मार्च 2024 से आपका बैच जो है वो स्टार्ट होगा। इनिशियली आप सबसे पहले थोड़ा सा यूज टू होंगे, थोड़ा सा समझेंगे ऐप को, फीचर्स को, जो कंटेंट आपको मिलता रहेगा उसको धीरे धीरे आप एब्जॉर्ब करेंगे। फिर 1-2 दिन बीच में होली की छुट्टी मिलेगी आपको, उसके बाद फुल फ्लेजेड स्पीड से आपकी क्लासेस जो है वो इस पर चलती रहेगी। तो 21 मार्च से तो क्लास शुरू हो रही है, 21 मार्च से पहला क्लास जो है आपको देखने को मिलेगा। टाइम डिटेल सारा चीज़ आपको ऐप पर मैं बताता जाऊँगा। देन इसके बाद 20 जून 2024 जो है इसको टेंटेटिवली प्लान किया गया है कोर्स के कंप्लीशन के लिए। हालांकि इसमें प्लस माइनस और डिसाइड किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन की एग्जामिनेशन की डेट कैसी होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई आपके इस बैच में ओवरऑल हाइलाइट्स क्या क्या रहेंगे। तो एवरेज देखिए, कोर्स का ड्यूरेशन मैंने आपको बताया कब से कब तक रहेगा। कोर्स का फॉर्मेट क्या क्या रहेगा, देखिए आपके पास क्लासेस पूरी के पूरे सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, सपोज कर लीजिए आप टाइमिंग जो है उससे आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, टाइमिंग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन क्लासेस को रिकॉर्डेड रिप्ले करके देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। हर समय जितने एन नंबर ऑफ टाइम्स आप देखना चाहते हैं बार बार देख सकते हैं उन सभी वीडियोज़ को। साथ में रिकॉर्डेड लाइब्रेरी रहेगी। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो कि डेडिकेटेडली प्रिपरेशन मोड पर ही हैं। अब हो सकता है कि लाइव में आपके लिए 1 या 2 क्लासेस दिन की चलते रहे ताकि ओवरलोड ना हो आप। ठीक है, तो 2 क्लासेस अगर चल रही है आपके लिए, लेकिन कोई बच्चा है जो फ्री है, जिसके पास समय है, उसने बोला कि सर मैं लाइव भी देख सकता हूँ, लाइव मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं रिकॉर्डेड देखने की मुझे ज़रूरत पड़ नहीं रही है, लेकिन मुझे अगर आप लाइब्रेरी अवेलेबल करवा दें कि जिसमें जितना भी प्रीवियसली भी अगर पिछले बैच में भी अगर क्लासेस हुई हैं उसका पूरा डिटेल लाइब्रेरी रहे तो वो अवेलेबल रहेगा आपके लिए। आप चाहे तो अपने पेस पर भी प्रिपरेशन जो है उसको कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा स्पीडली पढ़ना चाहते हैं आप रिकॉर्डेड लाइब्रेरी को भी फॉलो कर सकते हैं। ये फीचर इसके अंदर अवेलेबल रहेगा। कोर्स का ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 450 प्लस आवर्स, क्योंकि हम लोग कंप्लीट टेक्निकल कवर कर रहे हैं तो 450 प्लस आवर्स जो है वो इसके अंदर आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा ही रहेगा, इससे कम नहीं होगा इनफैक्ट। इसके अलावा आपको एडिशनल फीचर में दिखेगा रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट का आपके एग्जाम से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है उसका फॉर्मेट, और उसमें प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सारा कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे अपने सब्जेक्ट पढ़ाने के दौरान। जैसे मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल जब पढ़ा रहा हूं तो मैं उस ड्यूरेशन पे आपको उस बेसिक इलेक्ट्रिकल के उस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो सारा कुछ प्रोवाइड करूंगा। डीपीपी प्रोवाइड करता रहूंगा आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब आपके लिए अवेलेबल रहेगा इसके अंदर। ठीक है, कोर्स का लैंग्वेज कैसा रहेगा, बस ऐसे ही जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी एंड इंग्लिश कंबाइंड फॉर्म, तो हिंदी एंड इंग्लिश कंबाइंड फॉर्म में इसका लैंग्वेज रहेगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि इस कोर्स में आपको कौन कौन पढ़ाएंगे, तो वही पुराने चेहरे जिनसे आप फैमिलियर हैं मुझे लगता है। तो आपके फेवरेट सौरभ सिंह सर जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे आपके लिए बेस्ट वे में। आपको मतलब इंडिया में एकदम बेस्ट से बेस्ट पावर सिस्टम जो है, अगर आपको इसका कंटेंट चाहिए तो उसके लिए सर का नाम मुझे लगता है काफ़ी है। आप में से बहुत सारे बच्चे अगर पढ़े हुए होंगे सर से तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ के लिए। तो सौरभ सिंह सर विल बी अ देयर जो आपको गाइड करेंगे इसमें, जो आपका सब्जेक्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे, और साथ में मैं अवेलेबल रहूँगा और मैं भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में डील करूँगा आपके साथ। तो हम 2 फैकल्टीज़ जो हैं हम लोग अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइडेड रहेंगे, सब्जेक्ट के बाइफर्केशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फैकल्टी कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों ही एक्सपीरियंसड हैं, हम दोनों को ही पता है कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट, इसमें किस तरीके से डील करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पूरा चीज़ का नॉलेज है। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, और फिर भी अगर किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह भी बताऊंगा, तो आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कोर्स के बेनिफिट की। कोर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो देखिए इस पूरे कोर्स के अंदर ना एक तो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन रहेगा, तो हम लोग VSJE स्पेसिफिकली इसी के रिगार्डिंग जो है वो पढ़ाएंगे। तो इसका मतलब सारा चीज़ इसी एग्जाम को ध्यान में रख के डिसाइड किया हुआ है, पूरा टेक्निकल का सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग डिजाइंड है। और दूसरा बेस्ट थिंग ये है कि सब चीज़ लाइव है तो आप आराम से लाइव में डाउट पूछ सकते हैं टीचर से। रेगुलर एक रूटीन में आप क्लासेस अटेंड करेंगे तो एक फिक्स रूटीन आपका चलता रहेगा। देन इसके बाद बैच की वैलिडिटी कब तक रहेगी सर? बैच की वैलिडिटी जब तक आपका टीयर वन में तो कोई काम है नहीं अपना, टीयर 2 में हमारा वर्क है जिसमें आप टेक्निकल पूरा पढ़ेंगे। तो जब तक आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये बैच की वैलिडिटी रहेगी। अब वो चाहे जब भी हो,
ये जब भी कंडक्ट हो, इलेक्शन के बाद हो, 6 महीने तक हो, जितने भी दिन का हो, वो पूरा आपकी बैच की वैलिडिटी का पीरियड जो है वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, कुछ डिफॉल्ट वैलिडिटी अभी आप जब कोर्स परचेस करेंगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ वैलिडिटी दिखा रहा होगा। अगर उसके बाद भी एग्जाम का डेट आगे बढ़ता है तो कोई आप निश्चिंत रहिएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैच की वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। नेक्स्ट थिंग, क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको प्रोवाइड रहेगा ऐप के भीतर। पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जैसे मैंने आपको बताया वो रहेगा। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप सब बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और टीचर से भी कम्युनिकेट कर सकें, इसके लिए आपके पास एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों में से कोई एक में ग्रुप आपका अवेलेबल रहेगा। ठीक है, एक ग्रुप पर्टिकुलर रहेगा जिसमें कि आप अपने पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड बातचीत कर सकते हैं। टीचर्स भी वहाँ पे रहेंगे, मतलब हम दोनों ही अवेलेबल रहेंगे सर लोग, और बिल्कुल आपसे आप डिस्कशन करेंगे। कुछ भी टाइप की प्रॉब्लम होगी आप बिल्कुल उसमें अपना क्वेरी जो है वो भेज सकते हैं। देन इसके बाद लाइव गाइडेंस सेशन जो है वो प्रोवाइडेड रहेगा ही। कंप्लीट स्ट्रैटेजी अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग फॉर्म में हम लोग बताते रहेंगे। सर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे, मैं आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताऊंगा। तो हम अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करते रहेंगे। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आपको कितना समय बचा हुआ है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वो सारा चीज़ का गाइडेंस यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, सो आप इस चीज़ के लिए अश्योर्ड हो सकते हैं। ऑनलाइन हम दोनों के ही पढ़ाए हुए कंटेंट्स अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट अगर पास्ट में हमसे नहीं भी पढ़े हुए हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा नाम, और सर्च करके 4-5-6 वीडियो जो है एक बार देख के पढ़ के देखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। आई बिलीव कि आपको अच्छा फील होगा, आपको गुड फॉर्म में एक्सपीरियंस होगा। जो हमारा बोलने का पढ़ाने का तरीका है शायद वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसमें एंजॉय करेंगे पढ़ने में, आपको प्रिपरेशन का जो आपका जर्नी है वो अच्छा भी रहेगा और आपके एग्जाम के हिसाब से एकदम डेडिकेटेड रहेगा, टारगेटेड रहेगा। सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड ऑफ दैट। नेक्स्ट थिंग, कोर्स डिटेल्स। हाँ, अभी बात करते हैं कोर्स की फीस की कि कोर्स का फीस कितना रहेगा। एज मच एज पॉसिबल इस कोर्स फीस को मिनिमम रखने की कोशिश की गई है ताकि किसी भी स्टूडेंट के ऊपर ये बर्डन ना बने। और कंप्लीट टेक्निकल प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं फॉर टीयर 2। तो ये जो विद्युत सहायक का बैच है ये आपको अवेलेबल होगा। ये कौन सा कोर्स फीस है, 3080, ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसको हटाइए। अप टू 31 ऑफ मार्च आपके इस बैच की कोर्स फीस रहेगी सिर्फ 1500 रुपीज़, 1500 रुपीज़ ओनली। 1500 रुपये बस आपके इस कोर्स की फीस रहेगी। और इसमें भी एक बढ़िया सा आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ कि ये भी कोर्स फीस जो है आप इसको वन टाइम में भी पे कर सकते हैं और इस पर भी आपके पास इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी का भी अवेल कर सकता है। 2 बेसिक इंस्टॉलमेंट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, और 700 समथिंग का कुछ इंस्टॉलमेंट होगा इसका, वो आप देखिएगा एक बार, ऐप के अंदर आपको दिख जाएगा। और ये 1500 जो है वो सारा चीज़, सारे चार्जेस वगैरह इंक्लूड करके ही होगा, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 1500 का फाइनल प्राइस जो है वो इस कोर्स का भी अवेलेबल है अप टू 31 ऑफ मार्च। तो 31 मार्च 2024 या उससे पहले आप कभी भी एनरोल कराइए, आपको ये कोर्स ऐप पर जब पहुंचेंगे तो आपको ऐप पर इसी अमाउंट पर दिखेगा। ठीक है, दूसरा क्वेरी है कि सर ऐप पे पहुंचेंगे कैसे। एक तो गूगल प्ले स्टोर पर डेल्टा अकेडमी लिख के सर्च करिएगा, वहां से पहुंच जाएंगे। और दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको ऐप की लिंक अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऐप और कोर्स दोनों की लिंक अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए इसको फटाफट से। फिर भी अगर क्वेरी है कि नहीं सर नहीं मिल रहा है, या कोई डाउट आ रहा है हमको, या कुछ और पूछना है कि सर इसमें आप ये चीज़ें कैसे पढ़ाओगे, ठीक है, इस टाइप का भी अगर कुछ पूछना है तो आप डेफिनेटली बिल्कुल कॉल, व्हाट्सअप, जो भी चाहें आप उस फॉर्म में आप आ सकते हैं। और मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ इसमें। देखिए, गूगल प्ले स्टोर पर आप डेल्टा अकेडमी लिख करके सर्च करिएगा, आपको ये लोगो भी ध्यान रहेगा, आपको दिख जाएगा ये ऐप वहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर की मैं बात करूँ तो देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर लीजिएगा सीधे। अगर कॉल ना पिक हो तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मेरा ही नंबर है ये, तो इस पर आप कॉल व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, आपको जैसा अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग मस्त से कंफर्टेबल हो जाइए, फ्री फील करिए और जो क्वेरीज हो उसको पूछिए। देन उसके बाद आपको अगर लगता है तो आप कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। कंप्लीट टेक्निकल प्रिपरेशन में आपको कहीं पर भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी में ये बनता है कि आप एकदम अपना सॉलिड अटेम्प्ट जो है वो करें। और ये सॉलिड अटेम्प्ट के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आगे आने वाले दिनों में आपके लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से लेकर और भी बहुत सारी डिटेल्स में लेकर के आता रहूँगा। और किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए आप जुड़ सकते हैं मुझसे, नंबर मैंने आपको बता दिया है। तो टेक केयर, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बस इतना ही बोलूँगा। तो इसके लिए मौका जाने मत दीजिए, अच्छा प्रिपरेशन करना डिजर्व करता है हर कोई स्टूडेंट, और आपके लिए बेस्ट मौका डेल्टा अकेडमी पे अवेलेबल है। टेक केयर, थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।